बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। आप भरपूर तरीके से अपने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बीकॉम पार्ट 1 एंड 2 उसकी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जनाब, आप लोगों के पेपर से रिलेटेड प्रेडिक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को, जिस बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के तो मेरा बेटा गिने चुने चैप्टर हैं। उन गिने चुने चैप्टर्स में से आप 4 चैप्टर तो 100% तैयार करें और जो 5वां चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो आप तैयार कीजिएगा। अब ये जो 4 चैप्टर्स बताए हैं इनमें से आपने कौन कौन से चैप्टर को करना है और किस किस तरह से करना है ये ज़रा सुनते हैं, और साथ में जो प्रीवियस पेपर आपका हुआ है उसका भी एनालिसिस करते हैं। मेरा बेटा, जो आप लोगों का 2023 का एनुअल पेपर हुआ है बीकॉम का, उसके अंदर उसने सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका सीजीएस है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इवन एक साल ऐसा भी गुजरा है कि जिसमें उसने 3 क्वेश्चन सीजीएस वाले टॉपिक में से पूछे थे, तो हमने उसको सबसे पहले तैयार करना है। जनाब, सीजीएस वाला वो वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जो क्वेश्चन जो है वो सीजीएस के फॉर्मेट पर मुश्तमिल होते हैं कि हमें सीजीएस का फॉर्मेट जो है वो बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 10, ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिनमें ना सीजीएस का फॉर्मेट यूज होता है। आगे जाके क्वेश्चन नंबर 17, 18 भी हैं जिनमें सीजीएस का फॉर्मेट यूज होता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दफा जो उसने पेपर में क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इन दोनों में से कोई एक था कि जिसमें इंक्रीज बाय डिक्रीज वाली बात थी। तो आप जो है बेहतर है कि आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 को तैयार करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली पिछले सारे सवाल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर लें, 10 को कर लें, 12 वाला, 14 वाला और एक 17, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ना उसने हमें रिक्वायरमेंट को 5-5, 6-6 चीजों पर मुश्तमिल दी होती है। वो हमसे पूछता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, जनाब क्लोजिंग जो कॉस्ट है हमारी फिनिश गुड्स की वो कितनी है, वो हमारे पास सीजीएस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मतलब वो आपको ना 5-6 चीजें पूछ लेता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहरहाल कोशिश करें कि सबसे पहले सीजीएस के उसको टॉपिक को तैयार करें। इंतहाई आसान टॉपिक है जिसको समझ आ जाए। सीजीएस से रिलेटेड कोई 4-5 वीडियोस जो है ना वो मेरी ज्यादा नहीं, 4-5 वीडियो जरूर अपलोडेड हैं कि जिससे आपका कम से कम कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए कि सीजीएस है क्या, ये बनती कैसे है। और इसमें से कोई 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने जो है वो अपलोड किए हुए हैं। आप लिखे सीजीएस बाय आफ्ताब तारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय आफ्ताब तारी, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नंबरिंग की हुई है, 5 या 6 लेक्चर्स हैं वो। उसके बाद हम मूव करें चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस कॉस्टिंग। इस दफा जो उसने प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा था वो था सेकंड डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस। तो आपके लिए आप कौन सा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस, सेकंड डिपार्टमेंट एबनॉर्मल लॉस, फिर सेकंड डिपार्टमेंट एंड यूनिट स्टिल इन हैंड, फिर उसके बाद जनाब सेकंड डिपार्टमेंट और डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसने जो है ना वो हमें दी होती है, लेकिन वो थोड़ी अजीब तरीके से कि 10% कंप्लीट है, 20%, 30% कंप्लीट है, 40%, इस तरह से करके मेरा ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 24-25 बनता है। आप इसको जो है वो चेक कीजिएगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपके इसके प्रोसेस कॉस्टिंग के सीपीआर जिसको हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये वाले क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आप थोड़ा सा मजीद आगे मूव करें तो आपके पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। कैसे? क्योंकि उसमें है टॉपिक। उसने इस दफा जो टॉपिक पूछा था वो था आपका इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, वो वाली चीजें हमने मालूम करनी होती हैं। लेकिन अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो चैप्टर नंबर 8 जो आपका वो है मटेरियल वाला, उसका पोर्शन है डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन। और डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन वाले पूरे टॉपिक में से उसके एंड वाले 2 क्वेश्चंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप तैयार कीजिएगा, ये मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन के नाम से इसको आप सर्च कर सकते हैं।
और फिर इसके बाद आप तैयारी कीजिएगा उसकी FOH वाले की, और सॉरी FOH कह रहा हूँ, EOQ वाले की, चैप्टर नंबर 8 के ही पोर्शन है ये। EOQ की जब आप तैयारी कर चुके हो, EOQ में खास तौर पर क्वेश्चंस को आपने देखना है जिसमें हमने सेविंग मालूम करनी होती है। उसके बाद अगर आप मूव करें तो जो आपका टॉपिक है ना LIFO, FIFO और एवरेज, उसके आप पहले 4 क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। उसके बाद छठा सातवां एक सवाल है जो पेपर में भी आया हुआ है, उसको आप जो है वो तैयार कीजिएगा। तो आप अगर इनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये भी मेरे अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद हम मूव करें चैप्टर नंबर 10 पे, FOH वाले में इस दफा जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि जनाब हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड और कैपेसिटी वेरिएंस, और जनाब साथ में एक था बजटेड वेरिएंस। और उसने जो डाटा दिया था वो दिया था कि बजटेड डाटा जो है वो साल का है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा वो मंथ का है। ये क्वेश्चन नंबर गालबन 23-24 बनता। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हाई और लो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, वो आपका है अपलोडेड है यूट्यूब पे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 34 है गालिबन कि जिसमें उसने पिछले साल का डाटा दिया और अगले साल का कुछ हमसे प्रेडिक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, वो पेपर में भी सवाल आया हुआ है। इनको आप तैयार कीजिएगा। और फिर उसके बाद अब 2 टॉपिक बाकी बचे हैं, इन दोनों में से आपने एक चूज करना है। चाहे आप कर लें चूज वो लेबर वाला, चाहे आप चूज कर लें आपका चैप्टर नंबर 4 जो है अकाउंटिंग साइकिल वाला। अकाउंटिंग साइकिल वाला अगर आप चूज करें, पहले 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद छठा सातवां क्वेश्चन, और उसके बाद एंड वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। और अगर आप चूज करें लेबर वाला तो उसके जनाब आप पहले जो है वो 8 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपका उम्मीद है इसमें से पेपर क्लियर हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें अपलोडेड हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी क्लास भी एक ऑनलाइन चल रही है, उसमें भी अगर कोई ऐड होना चाहे तो ऐड हो सकता है। पेपर का जो टाइम है ये भी मैं आपको बता दूं, पर बेटा अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि जनवरी का 2nd वीक, लेकिन अगर जनवरी के 2nd वीक में ना हुए तो जनाब इलेक्शंस के बाद होंगे। ये भी एक चांस हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो इलेक्शंस के बाद हो। कंफर्म नहीं, एक बात है, प्रेडिक्शन है, लेट्स सी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को आपकी जो डेट शीट है वो भी शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करें मेरा बेटा। अभी आप अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को लाइक कर दें। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।